चलिए, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हिमालय नहीं होता तो क्या होता। और एक क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन का जवाब हम एक ही साथ देना चाहेंगे कि सर मान लीजिए यहाँ पर अगर माउंटेन है, ये अगर माउंटेन है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये क्या है, एक तरह का माउंटेन। माउंटेन का कलर कुछ और कर देते हैं, कुछ है कि नहीं कलर इसमें? हाँ, ब्राउन कलर तो दिख ही नहीं रहा है, इससे बनाते हैं माउंटेन, ठीक है। अगर ये क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है, और ये एक प्लेन जमीन है, तो कहने का सेंस ये है कि सूर्य की रोशनी जब आती है तो इस वाले रीजन में माउंटेन में हमेशा हम देखेंगे बर्फ जमा रहता है। यहाँ पूरा क्या जमा रहता है, पूरा का पूरा बर्फ जमा रहता है। ये पूरा ऐसे बर्फ जो है इस पूरे माउंटेन को ऐसे घेरे रहता है। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे खड़ा है, तो ये जो सूर्य की रोशनी है, ये मान लीजिए सन है ना, ये जो सूर्य की रोशनी है ये सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? सूर्य की रोशनी ऊपर से आ रही है तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? माउंटेन पे पड़ेगी। तब तो इसके ऊपर मान लो ये कोई भी XYZ कोई भी है, ये व्यक्ति कोई है, तो इसके ऊपर पड़ेगी या इसके ऊपर पड़ेगी? पहले तो माउंटेन पे आएगी, फिर इसके ऊपर आएगी, यही सेंस कहता है ना। लेकिन यहाँ पे क्यों बर्फ जमा हुआ है और क्यों इसको गर्मी लगेगा? मान के चलो कि ये उत्तर प्रदेश है और ये ऊपर की ओर हम जाएंगे तो उत्तराखंड, ये पूरा ऊपर कश्मीर ऐसे है ना, तो वहां क्यों बर्फ जमा हुआ है और यहाँ पर जो है क्यों गर्मी हो रही है? क्यों ऊंचाई के साथ ठंडी बढ़ जाती है? जैसे ही हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे ही हम किस पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड यानी कि जितनी हम पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ठंडी धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्या है कि हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ठंडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, ऊंचाई पे जाने से ठंडी घटनी चाहिए? अगर मान लो ऐसे देखें तो सूर्य की रोशनी सबसे ऊपर से ही आ रही है तो वहां पे ज्यादा गर्मी होना चाहिए, पर ठंडी क्यों होती है? एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन कि सर अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, है ना। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब हम आपको इसमें दे देंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। जैसे कि मान लो सन को हम थोड़ा येलो कलर में कर देते हैं, सन को येलो कलर में, ये पूरा का पूरा मान लीजिए आप सूर्य है ना, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया। अब सूर्य की रोशनी देखो ध्यान से पृथ्वी पे आ रही है। होता क्या है कि जब सूर्य की रोशनी धरती पे बेटा आती है ना, तो वो सबसे पहले ट्राई करेगी एक बड़े स्पेस को पाने का। सूर्य की रोशनी आएगी, इस आइसबर्ग पर भी पड़ेगा। इससे होगा क्या, इस आइसबर्ग पे असर क्या पहुंचेगा कि केवल ये गलेगा, और जब ये गलेगा तो ये नदी का रूप लेगा, है कि नहीं? ये एक नदी का रूप ले लेगा। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है तो डायरेक्ट हीट मिल रहा है तो बर्फ वहां की गल रही है और वो एक नदी का रूप ले रही है, पर उस मात्रा में गर्मी नहीं पड़ेगी जिस मात्रा में इस वाले रीजन में पड़ेगा। कारण क्या है, जब सूर्य की रोशनी ऐसे सीधी मान लो आ रही है, सन रे डायरेक्ट ऐसे पूरा सन रे क्या हो रहा है, आ रहा है, ये है ना सन रे। ये सन रे जब आता है तो एटमॉस्फेयर को पहले गर्म नहीं करता है, जो ये अगल बगल की सराउंडिंग है इसको पहले ये गर्म नहीं करता है। ये जब सन रे आएगी तो सबसे पहले पृथ्वी को हीट करेगी। सबसे पहले किसको हीट करेगी, अर्थ को हीट करेगी। सबसे पहले जब ये अर्थ को हीट कर लेगा तो जब अर्थ पृथ्वी जो है पूरी तरह से गर्म हो जाएगी तो एक्सेस हीट बाहर की ओर आने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई मेटल है, इस मेटल में अगर मैं आग लगाता हूं तो होगा क्या, पहले ये मेटल पूरा अच्छे तरीके से गर्म होगा, और गर्म करोगे तभी ऊपर तक जो हीट आपको महसूस होगा। क्यों, क्या होगा, हीट जो है इसकी ऊर्जा निकलने लगेगी, और जब ये ऊपर हीट उसके आएगा तब ये अगल बगल का वातावरण भी गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो सूर्य की रोशनी जब नीचे आई तो क्या हुआ, सबसे पहले इसने किसको हीट किया, पृथ्वी को, अर्थ के सरफेस को। अर्थ तो पहले चरण में क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या है कि हीट कहां पर जाएगा, अर्थ तो हिल रहा है जी, EAR, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस।
अब क्या हुआ कि हीट पूरी तरह से कहां आ गया, पृथ्वी के सरफेस पे। अब यहाँ पे ये जो सूर्य की किरणें हैं इनके ऊपर भी पड़ेंगी, लेकिन इनको अच्छे से गर्मी, आप देखेंगे कि 12 बजे दोपहर को बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। सबसे ज्यादा गर्मी कब लगती है, 2 बजे। जब गर्मी का मौसम हो तभी देखिएगा आप, सबसे ज्यादा धूप आपको कब लगेगी, 2 बजे लगेगी। कारण क्या है कि जब सूर्य की रोशनी आती है तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करती है, पहले वो पृथ्वी को हीट करेगी। और जब पृथ्वी के अर्थ का सरफेस जब अच्छे से हीट हो जाएगा, फिर ये सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहां से क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होंगी। एक्सेस हीट, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर जाने लगेगा। और जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो देखो सबसे ज्यादा गर्मी किधर होगी, यहां पे मान लो होगी तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जाएगा तो बहुत कम गर्मी होगी, तो यहाँ पे होगी 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए जितना ऊपर की ओर आप जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गया। जैसे इसको अगर मैं गर्म करता हूं, ध्यान समझना, इसको मैं अगर खूब अगर मान लो ये लोहा है और इस लोहे को मैं खूब अच्छे से गर्म कर देता हूं, तो यहाँ पे ज्यादा गर्म महसूस होगा कि यहाँ पे ज्यादा गर्म महसूस होगा, जितना नजदीक आएंगे उतना गर्म महसूस होगा। उसी तरह अर्थ का सरफेस अगर हीट हो रहा है तो जो जिसको हम कहते हैं आंच निकल रहा है, तो अर्थ के ऊपर जाएंगे तो ज्यादा गर्म होगा कि नीचे आएंगे ज्यादा गर्म होगा, नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर तो ये जा रहा है। और जब ये सूर्य की किरणें जो है हीट होकर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती हैं तो क्या करती हैं, वातावरण को, एटमॉस्फेयर को क्या करने लगती हैं, हीट करने लगती हैं, गर्म करने लगती हैं। समझ में आ गया। और जब ये गर्म करेगा तो थोड़ा सा इसको हम एक बार और क्लियरली एक बार देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप इसको एक बार समझिएगा। देखिए आपका पर्वत ये है, ऐसे पर्वत बन गया और ये बन गया, ये हमने बना दिया क्या, सन, ये हमने सन बना दिया। सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये लो, सूर्य की किरणें आई, अर्थ सरफेस को हिट किया, पूरी पृथ्वी अच्छे से गर्म हो गई, एक्सेस हीट क्या होगा, ऊपर की हो जाएगा। अब जब पूरी अच्छी तरह से हीट हो गया, अब यहां से हीट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर जाने लगा। अब जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ के एटमॉस्फेयर को भी गर्म करेगा, तो सबसे ज्यादा गर्म एकदम नीचे वाला एटमॉस्फेयर होगा, उससे कम गर्म ऊपर वाला होगा, उससे कम गर्म ऊपर वाला होगा, और थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और बाकी ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा रह जाएगा, ठंडा रह जाएगा। इसीलिए पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमा रहता है कि ऊंचाई पर एकदम ठंडा रहता है। ये टॉपिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हवाएं कैसे चलेंगी, ध्यान से देखो, जब ये ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ के वातावरण को जब गर्म करेगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर जब हीट होगा तो इसके मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर होंगे, भाई गर्मी बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा। मान लो बर्फ है, बर्फ को अगर तुम हीट करते हो तो क्या पानी बन जाएगा। पानी क्यों बनता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। और गर्म करो तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल और ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल का दूर होने का मतलब हवा हल्की हो जाएगी। हवा हल्की होने का मतलब कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। इस वाले रीजन में हमें कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, तो इस वाले क्षेत्र में हमें, मैं ऐसे पॉइंट करूं तो इस वाले रीजन में हमको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहां ऊपर ठंडा है तो ऊपर कैसा प्रेशर, ऐसे ऊपर कौन सा प्रेशर देखने को हमको मिलेगा, तो हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ऊपर में हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, यानी नीचे हमें लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऊपर हमें हाई प्रेशर देखने को मिल। थोड़ा सा मैं हीट और प्रेशर को एक बार समझा दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये ओपन केस है, हीट और प्रेशर का आपस में संबंध
आपस में जो रिलेशन है वो इस बात पे दर्शाता है कि जो प्लेस है वो ओपन है कि क्लोज है। बात को समझना, क्या इस पूरे पृथ्वी को ढक्कन से बंद किया गया है? नहीं, तो ये ओपन केस है। क्लोज केस और ओपन केस तुम लोग थोड़ा सा दोनों समझ लो। क्लोज केस क्या है और ओपन केस क्या है, थोड़ा सा ऐसे समझा दे रहे। रुक जाइए, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, यहीं पे समझ लो। जैसे मैं यही बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई कुकर है, ये क्या है? ये आपका कुकर है ना, प्रेशर कुकर है। बना नहीं पा रहा हूं पर समझना, ये कुकर की आपकी सीटी है। आपने यहां पर आग लगाया, आपने क्या किया? नीचे आग लगाया। मान के चलो तुमने पानी गर्म करने के पानी डाला, इसमें कुछ दाल वगैरह डाल दिया बनने के लिए। अब होगा क्या, ये आग इसको गर्म करेगा, अंदर पानी के मॉलिक्यूल दूर होंगे, भाप बन के ऊपर आएंगे। पर ये जब भाप बन के ऊपर आएंगे तो कुकर का ढक्कन तो बंद है और मॉलिक्यूल अंदर का जो इसके एटमॉस्फेयर है लगातार गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखने को आपको एक चीज मिलेगा, क्लोज केस में। ये कौन सा केस है? क्लोज केस है। किसका? प्रेशर और हीट का। तो हीट जितना बढ़ रहा है प्रेशर उतना बढ़ेगा सर। प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। जितना हीट बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सीटी ऑन कर देते हैं, तो सीटी बजने लगती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्लोज केस में देखने को हमको क्या मिलेगा? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपको क्लोज केस में मिलेगा। ओपन केस में ऐसा नहीं है। ओपन में इसका उल्टा है। कैसे? तुम ये ढक्कन को हटा दो, शुरू से ही मत लगाओ। प्रेशर गर्म होगा, मॉलिक्यूल दूर और दूर के बाहर निकल के बाहर क्यों निकल जाएंगे? तो अंदर क्या प्रेशर होगा? नहीं। जब ये ढक्कन को ढकोगे तभी ना प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कोई ढक्कन लगा नहीं है। जितनी ज्यादा गर्मी होती है मॉलिक्यूल को उतना जगह मिलता है दूर दूर जाने का, तो नीचे प्रेशर डेवलप नहीं। इसीलिए नीचे कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। ऊपर हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने पर ठंडी हो जाती है, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, तो हाई प्रेशर। तो जब ये लो प्रेशर होगा तो यहाँ की हवा हल्की हो जाएगी, तो यहाँ की हवा भी ऊपर उठेगी। हवा यहाँ की ऊपर उठेगी नहीं उठेगी? यहाँ की हवा भी ऊपर उठी, और जब यहाँ की हवा ऊपर उठी तो इसका जगह भरने के लिए जो ठंडी हवा है, ये जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी, और यहाँ की जो हवा है वो क्या होगी? यहाँ की हवा ऊपर की ओर जाएगी। जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाएगी, और ये गर्म हवा जैसे ही ऊपर गई, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पे फिर ये गर्म हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ये गर्म हवा ठंडी होकर कहाँ आएगी? फिर नीचे की ओर आएगी। गर्म हवा नीचे की ओर आएगी। तो आप देखेंगे एक हवाओं का भी एक साइकिल तैयार हो गया। हवा यहाँ नीचे से ऊपर क्यों गई? क्योंकि नीचे कौन सा प्रेशर डेवलप हुआ? लो प्रेशर डेवलप हुआ। लो प्रेशर डेवलप होने से वो हवा हल्की है तो ऊपर की ओर उठ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो गए हैं और ये कंटिन्यूअस नीचे गर्म होते जा रहा है। और ऊपर की जो ठंडी हवा है इसकी जगह भरने के लिए नीचे आ जाएगी। इसको भी हम थोड़ा सा अलग से बना दें। ये भी केस हम थोड़ा अलग से देख ले रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या था? माउंटेन था। ये हमारा माउंटेन था। नीचे की ओर कौन सा प्रेशर डेवलप हुआ था? लो प्रेशर। नीचे जब लो प्रेशर रहेगा तो हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की चीज ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व तो कम होता है। और ऊपर की हवा ठंडी है तो भारी हवा है वो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल नजदीक है, वो हाई डेंसिटी है। और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो चीज नीचे की ओर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर की नीचे की हवा गर्म होकर किधर उठी? ऊपर की ओर। नीचे की हवा ऊपर की ओर गई, है ना? अब ये हवा मान लो यहाँ ऊपर पहुंच गई। ये हवा ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचने के बाद ये हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी होगी हवा तो ये हवा जो है ऐसे बहते हुए नीचे की ओर ऐसे आएगी।
अब तुम कहो कि सर ये ऐसे बहते हुए नीचे क्यों नहीं ऐसे गिर रही है, तो क्योंकि यहां से लगातार हवाएं चल रही हैं और उसको आगे की ओर ढकेल रही है। अब यहाँ पे ये और ठंडी होगी और जैसे ही ठंडी होगी तो ये हवा किधर आ जाएगी, नीचे की ओर आएगी। ये सारी ठंडी हवा कहाँ आ गई, नीचे की ओर आ गई। ये ठंडी हवा यहाँ पे गर्म ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी और जैसे ये ठंडी हवा यहाँ नीचे की ओर आएगी फिर ये ठंडी हवा क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। यहाँ पे हीट, यहाँ पे कोल्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपका क्या तैयार हो गया, एयर साइकिल भी आपका तैयार हो गया। समझ में आया? तो यहाँ आप लोगों ने दो चीज देख लिया, क्या कि क्लोज केस में हीट और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। इन द क्लोज केस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एज यू इंक्रीज द हीट pressure will also increase and in open case when you increases the heat pressure will decrease, है ना। जैसे ही आप हीट को बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि केस ओपन है, मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करने का जगह मिल रहा है और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। और आपको दो टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि हवा कैसे चलती है, और दूसरी टॉपिक क्या क्लियर हुआ कि क्यों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्यों ठंडा रहता है और नीचे क्यों गर्म रहता है। जबकि सूर्य की रोशनी सबसे पहले ऊपर से ही आ रही है तो ऊपर गर्म होना चाहिए, नीचे ठंडा होना चाहिए। क्यों ऊपर क्यों होता है, सूर्य की रोशनी आई पहले स्पेस को, पहले सरफेस को हीट करेगी और सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर हीट ऊपर की ओर जाएगा वो एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा और एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो मॉलिक्यूल दूर होंगे और वहां पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? अंजलि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता? What happened with when we remove Himalayas from its original place, है ना। जब हम उसके ओरिजिनल प्लेस से अगर हम हिमालय हटा देते हैं तो क्या होगा? तो बड़ा आसान इसका आंसर है, बहुत आसान आंसर है इसका। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैप जल्दी जल्दी बना रहा हूं, समझ लेना, है ना। हिमालय पर्वत आपका कहाँ है? ये मान लो पूरा हिमालय है, ये क्या है, पूरा का पूरा हिमालय है। होता क्या है बेटा, ऊपर रसिया की जो ठंडी रसिया के साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं, है ना, वो इधर की ओर आती है ठंडी हवाएं, और ये हवा बहुत ज्यादा ठंडा होता है। सोचो उस क्षेत्र में -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और भारत का ये जो मौसम है, जो मानसून है, जो बादल बनता है बारिश वाला, वो यहाँ से इस ओर ऐसे जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये जाके हिमालय में टकराता है तो हमारे वहां बारिश होता है। और वहां की जो हवा है वो आती है और हिमालय और तिब्बत की पहाड़ियों में टकरा कर उधर ही रह जाती है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये मानसून बहकर कहीं और चला जाता और किसी और पर्वत से जाकर टकरा कर वहां बारिश कराता और पूरा का पूरा भारत बर्फ से जम गया होता। ऐसे पूरा बर्फ रहता है यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश, ये सब पूरा ये एरिया पूरा कैसा होता, पूरा बर्फ से जमा होता है पूरा का पूरा एरिया। नीचे क्यों नहीं कि नीचे और पर्वत, यहाँ पे विंध्य माउंटेन है, उसके बाद तो हवाएं आती नहीं, तो सारा बारिश जो भी होना होता वो बारिश इधर इसी वाले रीजन में होता, इस वाले रीजन में होता। ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका होता। यहाँ पर रेगिस्तान भी नहीं होता, यहाँ पे रेगिस्तान भी नहीं होता, सब का सब बर्फ से ढका होता। और हम बर्फ में रह रहे हैं, पूरा फर वाला कपड़ा पहन के, रूस वाली हमारी हालत होती है, एकदम अंग्रेज लगते हैं हम लोग। एक भी काला बच्चा यहाँ पर नहीं होता, सब के सब अंग्रेज दिखाई दे। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।